प्लीज पटाखे मत फोड़। इलाके में कितना बम मारेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो राणा मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये क्या कर रहे हैं कब से तुम? पटाखा फोड़ रहे हैं। पटाखा फोड़ रहे हैं? पढ़ लिख के पटाखा फोड़ता है? तुमको नहीं पता है पोल्यूशन होता है? हम तुम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? डिम डाम डुम डिम किया है। सही बात है। देखिएगा, इस बात तो ये सही कह रहे हैं, पोल्यूशन तो होता है, मानिए चाहे नहीं मानिए। और पटाखा फोड़ने से मिलता क्या है? सिर्फ आवाज। अरे आवाज तो हम किसी चीज से निकाल सकते हैं, तो खाली पीट के निकाल सकते हैं। ये चप्पल है, ये देखिए, चप्पल पीट के निकाल सकते हैं। और मजे की बात ये है कि इससे डबल आवाज निकाल सकते हैं, है ना? होली दिवाली आता नहीं है कि ऐसा लोग ज्ञान देना शुरू कर देता है। फोड़िए माँ, और उससे ज्यादा ऐसे लोगों को फोड़िए। हैप्पी दिवाली। असल में समस्या हमें इनके ज्ञान से नहीं, हमें समस्या है इनके एक तरफा ज्ञान से। जैसे ही कोई भी हिंदुओं का त्यौहार आता है ये बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ईद आती है, क्रिसमस आता है या फिर न्यू ईयर आता है, ये फिर से जाकर अपने बिलों में छुप जाते हैं। तो समस्या ज्ञान से नहीं, बस एक तरफा ज्ञान से है। पता है क्या, सच ये है कि इन लाइटों का, इस सब जगमग होने का, रास्तों को सजाने का, लड़ियां लगाने का हम जैसे लॉजिकल लोगों के लिए कोई विशेष मतलब नहीं है। पर जब ये लोग, जो आम आदमी, जो गांव खेड़े से निकल करके अयोध्या का दीपोत्सव देखने आते हैं, दिवाली पे अयोध्या आ रहे हैं, तो इनके लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट होता है। क्योंकि जीवन में शायद एक दो बार ये आ रहे हैं इस प्रकार की जगहों पे, और उस एक दो बार में भी इनको इस प्रकार का एक्सपीरियंस मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम इसको तर्क से झुठला देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर जब यही बात इन लोगों से पूछी जाए, इन छोटे बच्चों से, इन लोगों से, तो इनके लिए बड़ा महत्व रखता है। लेकिन अफसोस की बात कि ये बात अखिलेश यादव को समझ नहीं आएगी। ये वीडियो भारत की नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की। अब हर जगह दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। ससुराल में बाबू संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया हो गया, चोरा के टिकट दिया। बाप रे बाप। ये हैं बेचारे आरजेडी प्रत्याशी जिनसे टिकट के नाम पे करोड़ों रुपए भी ले लिए और बाद में टिकट भी नहीं दिया। इन्होंने तो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ घोटाला कर दिया। ये वीडियो बहुत ही गहराई के साथ कांग्रेस का सच दिखाती है, लेकिन हिंदू सच स्वीकार नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स से खरीदारी नहीं करने की अपील हो रही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के खिलाफ गुस्से की वजह है कंपनी का पाकिस्तान प्रेम। उस पाकिस्तान से प्रेम जिसके आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की। डीएनए मित्रों, ये प्रेम नहीं, बिजनेस के लिए किया गया पाप है। ये 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है।
मालाबार गोल्ड डायमंड्स के पाकिस्तान प्रेम का नाम है अलीशबा खालिद। अलीशबा खालिद पाकिस्तान मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये लंदन में रहती है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने 6 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के बर्मिंघम में नए शोरूम के उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में अलीशबा खालिद को बुलाया गया। उसने प्रमोशनल वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। अलीशबा का ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो भारत में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी के बहिष्कार की अपील होने लगी। इस अपील की वजह है अलीशबा खालिद। आपको जानकर दुख होगा कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने ऐसी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से अपना प्रमोशन कराया जिसकी सोच भारत विरोधी है, जिसके डीएनए में मुनीर वाली भारत विरोधी सोच रची बसी है, जिसने भारत के वीर सपूतों का अपमान किया। जब पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया तो सोशल मीडिया पर अलीशबा खालिद की विषैली भारत विरोधी सोच दिखाई दी। उसने एक पोस्ट में बर्बर आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को कायर कार्रवाई बताया। जिस क्रिएटर ने सबसे पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, इस कंपनी ने उसके अगेंस्ट में केस कर दिया, उसके सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करवा दिए। अब देखते हैं कि ये कंपनी कितने क्रिएटर्स के अकाउंट डिलीट करवाएगी, कितने न्यूज चैनल बैन करवाएगी। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, किस पार्टी से? हम तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कितना मजबूत है अभी? कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है भाईजान। एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस कमजोर इसलिए है कि अब सब लोग तेजस्वी के साथ चल रहे हैं। तेजस्वी न पढ़ा लिखा है, न मुकेश पढ़ा लिखा है, सब जाहिलों के साथ कांग्रेस चल रहा है। क्या नीति होगी कांग्रेस की? मतलब आप कांग्रेस से हैं फिर भी ये सब बात बोल रहे हैं? भैया हमारा भाग निर्माता कांग्रेस नहीं ना है बाबू। सच बोलना कोई पाप है? पार्टी निकाल देगा, निकाल देगा। चलिए और बोलिए। देखिए दोस्तों, वरिष्ठ वकील साहब हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस अब गलत पार्टी की संगत में, गठबंधन में है। सच बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए, वरना चमचों को चाटुकारिता से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। भाई मैं तो मौलाना की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उकसाया अखिलेश यादव नहीं था। तो जितने ही मेरे मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, गलती से भी ऐसी पार्टी को आप लोग कभी भी वोट मत दीजिएगा। पंजाब में बहुत सारे डीआईजी हैं, उसमें एक डीआईजी है भुल्लर, और भुल्लर के यहाँ 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला है, 2.5 किलो सोना मिला है, 71 प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं 71, और अभी तक उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ है। अगर उनसे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछा जाए कि ये 71 प्रॉपर्टी के पेपर कहां से आए, ये 2.5 किलो सोना कहां से आया, ये 7.5 करोड़ रुपए कैश कहां से आया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भुल्लर खालिस्तानियों का भी नाम लेंगे, अलगावादियों का भी नाम लेंगे, ड्रग स्मगलर का भी नाम लेंगे, क्योंकि इनके बिना इतनी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। पूरा जो पंजाब नशे में डूबा है, उस पंजाब को नशे में डुबाने में ऐसे भुल्लर जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अधिकारियों ने ही पंजाब को नशे में डुबोया है। इनको ड्रग स्मगलर से पैसा आता रहता है और ये बात ड्रग को अलाउ करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार बार आप ड्रग पेडलर को पकड़ रहे हैं। जो बड़ी मछलियां हैं आज तक ड्रग के केस में पकड़ी नहीं गई। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इसके ऊपर चिंतन कर लीजिए, आप सोच लीजिए, गंभीरता के साथ चिंतन कर लीजिए कि करना क्या है। लेकिन अगर आने वाले भविष्य की चिंता करना है तो घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदलने की मांग करिए, इस घटिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बदलने की मांग करिए, इस घटिया ब्लैक मनी एक्ट को बदलने की मांग करिए, इस घटिया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदलने की मांग करिए, ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलने की मांग करिए, बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ने की मांग करिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, तब देश बचेगा। नहीं तो भारत बर्बादी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, नोटिफिकेशन आप तक नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पर हम खुशी से दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि अभी सब कुछ जरूरी है। इधर भी दिवाली मनाना और घर पे भी। देशवासियों को क्या संदेश जाते हैं इस बॉर्डर से? हम देशवासियों को ये बोलेंगे कि आप भी घर पे खुशी से दिवाली मनाओ, जैसे हम मना रहे हैं। हम बहुत खुशी से दिवाली मना रहे हैं। मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। कादा तेनू फौज विच पाया पुत्रा, ऐतकी दिवाली ते ना आया पुत्रा। कादा तेनू फौज विच पाया पुत्रा, भैन दे विआह ते भी ना आया पुत्रा।
ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਫੌਜੀਆ ਓਏ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਗੂੰਜਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਗੂੰਜਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ